हेलो गाइस, वेलकम टू बायोलॉजी रिवोल्यूशन। आज हम स्टडी करने वाले हैं हमारे स्केलेटल सिस्टम के ऊपर। बेसिकली स्केलेटल सिस्टम मतलब क्या है, हमारा बॉडी का पूरा अंदर का पार्ट जो भी हमारे पास स्केलेटल बोल सकते हैं, हार्ड मटेरियल की तरह प्रेजेंट है। ओके, स्केलेटल सिस्टम बेसिकली हमारा क्या क्या चीजें कंसिस्ट करता है वो चीज इंपॉर्टेंट है। अगर बात करते हैं हमारे स्केलेटल सिस्टम के अंदर, तो स्केलेटल सिस्टम हमारा कंसिस्ट करता है पहला तो अपना एक बोन्स, ओके, प्लस हमारे होते हैं कार्टिलेजेस। कार्टिलेजेस क्यों प्रेजेंट होते हैं? ताकि हमारे दो बोन्स के जो फ्रिक्शन है वो ज्यादा ना हो। ओके, क्योंकि दो बोन्स के बीच में अगर फ्रिक्शन बढ़ने लगेगा तो प्रॉब्लम क्या है, हमको बहुत सारा पेन क्रिएट होगा। ओके, तो बेसिक यही बात होता है कि हमारा जो पूरा स्केलेटल सिस्टम होता है वो कौन से दो चीजों पे बेस्ड होने वाला है, एक तो हमारे बोन्स पे, दूसरा हमारे कार्टिलेजेस पे। ओके, ये दो से पूरा क्या हमारा स्केलेटल सिस्टम बना है। स्केलेटल सिस्टम का हमारे बॉडी में ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है? पहली बात तो ये स्केलेटल सिस्टम हमारे बॉडी के मूवमेंट और लोकोमोशन में क्या करने वाला है, हेल्प करने वाला है। ओके, नेक्स्ट अगर बात करते हैं हमारे पास इसी के साथ हमारा बॉडी का क्या बनाता है, ये पूरा एक फ्रेमवर्क बनाता है। मतलब क्या है कि अगर हमारी बॉडी एक फोटो फ्रेम है तो ये उसका क्या होने वाला है, ढांचा होने वाला है एक टाइप का। ठीक है, तो ये हमारे बॉडी का क्या बनाएगा, फ्रेमवर्क बनाएगा। इवन आपकी जो बहुत सारे वाइटल ऑर्गन्स होते हैं सच एज आवर हार्ट, लिवर, लंग्स, तो इसको क्या करने वाला है, ये हमारा सपोर्ट करने वाला है। तो ओके, मतलब बाहर से क्या करेगा, प्रोटेक्टिव ऐसा कवरिंग प्रोवाइड करेगा जिसकी वजह से आपके अंदर के जितने भी ऑर्गन्स होंगे वो क्या रहते हैं, प्रोटेक्टेड नेचर के होते हैं। तो भैया आपने इतना तो बता दिया कि स्केलेटल सिस्टम है क्या, कैसा है। ठीक है, तो मेन ये है कि हमको पढ़ना क्या है। तो मेन ये बता दो मैं आपको पढ़ना क्या है। आपको पढ़ना है कि टोटल ये जो बोन्स है, ये 206 बोन्स, इनके नाम क्या होने वाले हैं। ओके, आपके पूरे बॉडी में कितने बोन्स होते हैं, कितने बोन्स होने वाले हैं, 206 बोन। तो आज ये 206 बोन्स का हम क्या देखने वाले, नाम देखने वाले। ओके, तो बेसिकली मैं आपको बताता हूँ कि ये जो 206 बोन्स है ये आपके दो यूनिट में क्या कर दिए गए हैं, डिवाइड किए गए हैं। ओके, सबसे पहला जो यूनिट होता है नोन एज अ एक्सियल स्केलेटन। ओके, पहला आपका यूनिट किसमें बांटा गया है, एक्सियल स्केलेटन में। दूसरा पार्ट जो होने वाला है वो आपका बांटा जाएगा नोन एज एपेंडिकुलर स्केलेटन में। ओके, अब ये दोनों का मतलब क्या होने वाला है हमको तो समझेगा नहीं, समझते जल्दी क्या होने वाला है। एपेंडिकुलर वर्ड से आपको क्या समझ में आता है, अगर आपने फाइलम आर्थ्रोपोडा पढ़ा होगा, आर्थ्रोपोडा बेसिकली मतलब क्या होने वाला है, जॉइंटेड अपेंडेजेस, एपेंडिकुलर कनेक्शन समझो। ठीक है, तो मतलब हमारे बॉडी में जो भी जॉइंटेड ऐसा अपेंडेजेस जुड़े हुए हैं इसको हम किस में कंसिडर कर देंगे, हमारे एपेंडिकुलर स्केलेटन में। और इसमें हमारे एक्सियल स्केलेटन की बात क्या हो रही है, हमारे बॉडी के सेंट्रल एक्सिस, मिडल एक्सिस में जो भी बोन्स प्रेजेंट होने वाले उसको हम किस में कंसिडर करेंगे, हमारे एक्सियल स्केलेटन के अंदर। ओके, तो एक्सियल स्केलेटन में मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या चीजें कंसिस्ट होगी। पहला तो आपका पूरा स्कल रीजन। ओके, नेक्स्ट आपका क्या रहेगा, यहाँ पे एक बोन रहेगी सेंटर में नोन एज अ स्टर्नम। ओके, देन आवर रिब केजेस, आवर वर्टिब्रेट। ओके, दिस आर कंसिडर इन योर एक्सियल स्केलेटन। ओके, तो मैं आपको इधर मेंशन कर देता हूँ कि सबसे पहला तो आपका स्कल कंसिडर होगा। नेक्स्ट आपका क्या कंसिडर होने वाला है, रिब केज, मतलब रिब्स के बोन कंसिडर होंगे। ओके, उसके बाद आपका क्या कंसिडर होगा, वर्टिब्रे कंसिडर होगा। ओके, और एक आपका सेंट्रल बोन है बीच में जो कि आपके रिब्स के साथ जुड़ा हुआ रहता है, नोन एज स्टर्नम। ओके, तो ये पूरे आपके किस में आने वाले हैं, एक्सियल स्केलेटन के आने वाले हैं। और हमारे पास अदर बोन होते हैं जो एक्स्ट्रा होते हैं, उसको भी एक्सियल में गिना जाता है। सबसे पहला होने वाला है आपके कान के बोन्स जो कि ईयर ऑसिकल आपके स्कल में कंसिडर होते हैं। तो मैं आपको उसको अलग से नहीं लिख रहा हूँ, आपको मैं जब पूरा बताऊंगा बोन्स तो आपको क्लियर करनी। ओके, आपकी बकल कैविटी में विदाउट आर्टिकुलेशन एक बोन होता है, मतलब किसी से ज्वाइंटेड बोन नहीं होता, उसका नाम क्या है, हायोइड बोन। ओके, तो ये सब कंसिडर हो गए आपके किसके अंदर, एक्सियल स्केलेटन के अंदर। नेक्स्ट अगर बात करते हैं हमारे एपेंडिकुलर स्केलेटन की, तो एपेंडिकुलर स्केलेटन में कौन कंसिडर होने वाला है, हमारे हाथ, मतलब हमारा फोरलिम्स। ओके, नेक्स्ट हमारे पैर, मतलब क्या हो गया, हमारा हाइंड लिम्स। तो दो बोन कंसिडर कर लेते हैं हमारे, पहला तो डायरेक्टली कि सर फोरलिम्स कंसिडर हो जाएगा, नेक्स्ट सर हमारे पास हाइंड लिम्स कंसिडर हो जाएगा। तो क्या इतने से हमारा पूरा कंप्लीशन होने वाला है क्या, नहीं, थोड़ा बहुत और बोन आने वाले हैं। जैसे हमारे पास कैसा होता है, हमारे जो हाथ है ये हमारे डायरेक्ट कैसे कनेक्टेड है, हमारे जो रिब केजेस के पास के सारे स्केलेटन होने वाले। ओके, मतलब क्या बोलना चाहते हैं कि एपेंडिकुलर स्केलेटन हमारे एक्सियल स्केलेटन से क्या होता है, कनेक्टेड होता है। ओके, लेकिन इस कनेक्शन के लिए बीच में हमको क्या चाहिए रहेगा, कुछ ना कुछ तो ऐसा स्केलेटन सिस्टम चाहिए जो आपके एपेंडिकुलर को आपके एक्सियल सिस्टम से कनेक्ट कर दे। तो उसको एक अलग से नाम दिया गया है नोन एज अ गर्डल्स। ओके, क्या नाम बोला गया आपको, गर्डल्स। गर्डल्स बेसिकली इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है टू कनेक्ट एपेंडिकुलर skeleton
टू योर एक्सियल स्केलेटन। ओके, मतलब हमारे एपेंडिकुलर स्केलेटन को हमारे एक्सियल स्केलेटन से कनेक्ट करने का काम किसका होता है? गर्डल्स का। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास दो टाइप का गर्डल होने वाला है, नोन एज अ पेक्टोरल गर्डल एंड नोन एज पेल्विक गर्डल। पेक्टोरल मतलब क्या होने वाला है? हमारा अपर। पेल्विक मतलब क्या होने वाला? हमारा बॉटम रीजन की बात हो रही है, मतलब जो हमारे एब्डोमेन के नीचे। ओके, तो आपने इतना देख लिया कि इसमें इतने इतने बोन्स है। अब मैं आपको थोड़ा और क्लियर अप करता हूँ। इसके अंदर हमारे स्कल में टोटल 22 बोन्स प्रेजेंट होने वाले हैं। ओके, हमारे रिब्स में टोटल 24 प्रेजेंट होते हैं इन 12 पैड्स, एक 12 साइड, एक 12 साइड। ओके, उसके बाद वर्टिब्रे की बात करें तो हमारे पास टोटल 26 बोन्स प्रेजेंट होता है हमारे वर्टिब्रेट के अंदर। असल में हमारे एम्ब्रियोनिक स्टेज में 33 होते हैं, जो कि कुछ बोन्स फ्यूज होकर कितना बना देते हैं? 26। हमारे पास एक स्टर्नम प्रेजेंट होता है। ओके, एक ही स्टर्नम है और एक ही हायोइड बोन है। ओके, जो मैंने आपको मेंशन नहीं किया, नोन एज ईयर ऑसिकल्स, तो इसको ध्यान रख लीजिएगा। ये हमारे पास 3 पैड्स में होते हैं, मतलब कितने हो गए? टोटल 6। तो यहाँ पे जब आप इसका पूरा समेशन करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके सिर्फ और सिर्फ एक्सियल स्केलेटन में कितने बोन होने वाले हैं? 80 बोन्स प्रेजेंट होंगे सिर्फ और सिर्फ आपके एक्सियल सिस्टम में। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास फोरलिम्स में। एक साइड के फोरलिम्स में 30 होता है, तो दूसरे में भी कितना हो गया? 30। तो 60 आपके फोरलिम्स इसमें हो गए और हाइंड लिम्स पे कितने हो गए? 60 हो गए। टोटल यहीं पे कितने हो गए? 120 बोन्स यहीं पे हो गए। ओके, अगर आप 206 में से 80 माइनस करोगे तो आपको 126 मिलता है। नेक्स्ट आते हैं पेक्टोरल में बात करें तो पेक्टोरल में हमारे पास टोटल 4 बोन और पेल्विक में हमारे पास 2 बोन, जो कि मिला के कितना हो गया? 6, और यहाँ पे 120, जिसका समेशन टोटल आने वाला है 126 बोन्स। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, 126 बोन हमारे एपेंडिकुलर में होता है, 80 बोन्स हमारे एक्सियल सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब इनका नाम जानना स्टार्ट करते हैं हम फटाफट, तो ताकि इजी अपने खत्म हो जाए। सबसे पहले स्कल बोन की बात करें तो जो हमारा स्कल होता है उसको 2 यूनिट में पहली बार डिवाइड किया गया है। ओके, एक होने वाला है हमारा क्रेनियम और एक होने वाला है हमारा फेशियल। ठीक है, तो अब क्रेनियम में कितने बोन आने वाले, फेशियल में कितने आने वाले, वो देख लेते हैं। ओके, इस यूनिट को थोड़ा अलग तरीके से लिखता हूं मैं ताकि इजी पड़े हमको। ओके, एक होने वाला है हमारा क्रेनियम और एक होने वाला है हमारा फेशियल बोन। ओके, तो सबसे पहली बात क्रेनियम क्या? क्रेनियम मतलब ऐसा खोपड़ी वाला हिस्सा जो हमारे ब्रेन को क्या करता है? भेजो को प्रोटेक्ट करेगा। ओके, नेक्स्ट हमारा फेशियल मतलब जो भी हमारा फेस एक्सप्रेशन वाला एरिया होगा वो। ओके, तो इसके अंदर कंसिडर करना स्टार्ट करते हैं क्रेनियम में। क्रेनियम में मैं आपको पहले यहाँ से डायरेक्ट बताता हूँ। पहला है मेरा फ्रंटल, जो कि एक ही बोन रहेगा हमारे फोरहेड के रीजन पे। ठीक है, उसके बाद जो 2 बोन हमारे सर के एकदम ऊपर होंगे उनको बोला जाता है पैराइटल बोन्स। ओके, फिर 2 हमारे पास ईयर के आजू बाजू होंगे, नोन एज अ टेम्पोरल बोन। एक खोपड़ी के पीछे होगा, नोन एज अ ऑसिपिटल बोन। ओके, तो ऐसे करके हमारे पास टोटल अभी हमने 4 बोन पढ़े, जिसमें से 2 क्या है? पैड में। ओके, तो क्रेनियम में मैं लिख देता हूँ खोपड़ी के आगे फ्रंटल, खोपड़ी के ऊपर पैराइटल, कानों के ऊपर टेम्पोरल, खोपड़ी के पीछे ऑसिपिटल। ठीक है, जिसमें से पैराइटल 2 होने वाले, टेम्पोरल 2, ये 1 और ये भी कितना होगा? 1। तो भैया अभी हमारे क्रेनियम में मैं आपको बता दूं टोटल बोन्स ही होते हैं 8। यहाँ कितना हुआ? 2, 2, 4, 5, 6, बाकी 2 किधर है? तो बाकी 2 होते हैं आपको क्या? आंखों के अंदर से। ओके, बेसिकली अगर आपके ब्रेन के स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ इस तरह भेजा होगा किसी का। ठीक है, खराब है तो बात अलग है। एक आपका फ्रंटल आपने कंसिडर कर लिया। ठीक है, ये हो गया फ्रंटल वाला बोन आपका। उसके बाद आपने 2 पैराइटल कंसिडर किया, एक ही साइड एक ही साइड। ठीक है, फिर आपने एक पीछे का जो बोन था इसको कंसिडर किया, नोन एज ऑसिपिटल बोन। एक आपने कानों के ऊपर सेलेक्ट किया, जिसको आपने क्या बोला? टेम्पोरल बोन। फिर उसके बाद एक आपके यहाँ से आंखों के पास में होने वाला है, नोन एज एथमोइड बोन। ओके, एथमोइड बोन आ गया। और उसके बाद यहाँ पे आपका एक रहेगा स्पिनोइड बोन, जो कि कैसा रहेगा? आपका बटरफ्लाई शेप का रहता है। ओके, तो मैं इसमें कंसिडर कर देता हूँ कि आपके पास होते हैं एथमोइड बोन, जो कि 1 है। नेक्स्ट आपके पास बोल दूं तो स्पिनोइड बोन है, जो कि 1 है। तो इससे कितना कंसिडर हो गया? आपका 8 गार्ड क्रेनियम बोन कंप्लीट होता है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे फेशियल बोन के बारे में। तो फेशियल टोटल हमारे पास होने वाले 14। ठीक है, 14 + 8 = 22। भैया 22 बोन आने वाले। ओके, अब फेशियल में मैं आपको बता देता हूँ, एक ही मूवमेंट वाला बोन है, नोन एज अ मैंडिबल। ओके, उसके बाद हमारे पास मैक्सिले होते हैं, जो कि हमारे अपर जॉ के टीथ जो होते हैं उसके अंदर लॉक्ड रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मैक्सिले, जो कि 2 होने वाला मतलब पैड में। ओके, उसके बाद हमारे बकल कैविटी के ऊपर ऊपर, ठीक है,
तो ऊपर साइड पे हमारे पास होगा पैलेटाइन बोन, ओके, पैलेट बोन बेसिकली। तो पैलेट बोन भी कैसा होता है, पैड में होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बात करते हैं जो चीक बोन है, ठीक है, क्यूट वाले जो चीक बोन है, ठीक है, ये कौन से हो गया हमारे पास, जाइगोमेटिक बोन, ओके। जाइगोमेटिक के बाद बात करें तो हमारे पास एक आंखों के अंदर बोन होगा नोन एज लेक्रेमाल बोन, ओके। लेक्रेमाल बोन के बाद बात करें तो हमारे पास देखो लेक्रेमाल भी पैड में है, जाइगोमेटिक भी पैड में, मैक्सिले भी पैड में, पैलेट बोन भी पैड में, ओके। नेक्स्ट हमारे पास बात करते हैं नाक के ऊपर जो ये हड्डी है, ब्रिज बना रहा है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा कौन सा बोन, ये हो गया हमारा नेसल बोन, ठीक है, जो कि ब्रिज की तरह फॉर्मेशन करता है। उसके बाद एक ऐसा पतला सा चपटा बोन जस्ट हमारे ब्रिज के नीचे प्रेजेंट होगा इसे, ठीक है, नोन एज अ वोमर। वोमर कभी भी हमारा पैड में नहीं होता, ये सिंगल होता है, जैसा हमारा मैंडिबल सिंगल है, बाकी सब मिंगल है, ओके। उसके बाद हमारे पास नोज के इंटीरियर में प्रेजेंट होते हैं कुछ कॉन्का, नेसल कॉन्के बोन, ठीक है, इंफीरियर नेसल कॉन्का, एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में, ओके। तो बेसिकली ये भी कितने हो गए, 2। तो मैं आपको कंसिडरेशन में लिख के देता हूं। सबसे पहला हमारे पास कौन सा होने वाला है, मैंडिबल, ओके। एक काम करते हैं, पहला सिंगल लोग के नाम लिख लेते हैं ताकि हमको बाद में बाइफरकेट करना इजी हो। ये हो गया सिंगल, एक ये बंदा सिंगल भी है और ये भी एक सिंगल है, तो मैंडिबल हो गया और वोमर हो गया जो कि क्या है, सिंगल है। उसके बाद बात करते हैं हमारे पास पैड बोन्स की। तो पैड बोन्स में हमारे पास कौन होने वाला है, एक तो होने वाला है मैक्सिला, एक होने वाला है हमारे पास पैलेट, ठीक है। उसके बाद होने वाला है हमारे क्यूट जाइगोमेटिक बोन, चीक बोन, इसको चीक बोन के नाम से भी जाना जाता है, जाइगोमेटिक बोन। देन हमारे पास कौन होगा, आंखों के अंदर रुलाने वाले बोन नोन एज लेक्रिमाल बोन। नेक्स्ट हमारे पास कितने होने वाले, हमारे नेसल बोन जो कि ब्रिज बनाते हैं, तो ये हो गया नेसल बोन। उसके बाद क्या होने वाला है हमारा, वोमर भी हो गया, उसके बाद नेसल कॉन्के, ठीक है, तो नेसल कॉन्के, क्लियर है। यही दोनों बेचारे सिंगल है, बाकी सब कैसे मिंगल है। तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 10, 2, 12 और ये 2 14। तो आपके फेशियल भी 14 बोन क्या हो गए, कंप्लीटेड हो गए, ओके। तो इसमें कौन सा हो गया भैया, आपका स्कल पूरा अब जाके खत्म हो पाया, इतना बड़ा मैटर, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे रिब्स की। तो रिब्स में टेंशन मत लो, टोटल हमारे पास एक साइड में कितना 12 होने वाले थे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। रिब्स के ऊपर अभी पढ़ रहे हैं हम, तो रिब्स को कंसिडर करते हैं। टोटल 12 होने वाले, जिसमें से 1 से लेके कुछ 7 तक के बोन क्या होंगे, 1 से लेके 7 तक के, इट इज नोन एज अ ट्रू रिब्स, ठीक है। ट्रू रिब्स क्यों, बिकॉज ये हमारे बीच का जो स्टर्नम का बोन होता है, ठीक है, ऐसा कुछ हमारे पास स्टर्नम का बोन होता है, उसके साथ क्या रहती है, डायरेक्ट कनेक्शन में रहते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, ट्रू रिब्स बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या रहने वाले, 8 to 10 तक के जो बोन होते हैं, इनको हम बोलते हैं फॉल्स रिब। क्यों फॉल्स रिब बोलते हैं, बिकॉज ये जो बोन होते हैं ये हमारे डायरेक्ट 7th वाले रिब्स के साथ क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो 11th एंड जो 12th होता है, इसको तो टोटल हम क्या बोलते हैं, फ्लॉटिंग रिब्स बोलते हैं, बिकॉज ये हमारे यहीं पे फ्लॉट कर रहे हैं, ये किसी से आगे जाके कनेक्शन नहीं बनाते। तो एक साइड पे 12 मतलब टोटल हमारे पास कितने हो गए रिब्स, यहाँ पे 24 हो गए, ओके। तो रिब्स का कंसिडरेशन रख लेते हैं कि हमारे पास यहाँ अगर हम रिब्स की बात करते हैं तो रिब्स हमारे पास टोटल एक साइड में 12 पैड्स होते हैं, ओके, मतलब टोटल 24 क्या हो गया हमारे पास रिब्स प्रेजेंट है, प्लस हमारे पास एक क्या होता है, स्टर्नम का बोन होता है, जिस स्टर्नम से क्या होने वाला है, हमारे रिब्स कनेक्शन में प्रेजेंट होते हैं, ओके। रिब्स के बाद बात करते हैं हमारे वर्टिब्रे की, ओके। नेक्स्ट पार्ट आने वाला है हमारा वर्टिब्रेटा, चलो वर्टिब्रेटा लिख देते हैं, फाइलम पढ़ेंगे। वर्टिब्रेटा में टोटल आपके पास होने वाले हैं 26 बोन्स। इस 26 में कैसा होता है, कुछ बाइफर्केशन होते हैं, टोटल 5 अलग अलग बोन्स के, ओके। यहाँ पे मैं आपको बताना चालू करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। वर्टिब्रे में सबसे पहले जो आपके नेक में होने वाले बोन है उनका नाम होता है सर्वाइकल, ओके, नॉट अ रिप्रोडक्शन सर्वाइकल, ये हमारे बोन्स का सर्वाइकल है, तो ये हो गया सर्वाइकल। नेक्स्ट हमारे पास जो थोरेसिक के पास रहेंगे, मतलब पीठ पीछे ही है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे थोरेसिक के बाद सर्वाइकल के बाद आएगा हमारे पास थोरेसिक बोन। थोरेसिक बोन के बाद जो मेरे कमर में आने वाला था उसका नाम है लंबार बोन। फिर उसके बाद आने वाले हमारे पास सेक्रम के बोन, और फिर आएंगे हमारे पास कॉक्सियल के बोन। कॉक्सियल बोन को तो आप जानते हो टेल बोन भी बोला जाता है, ओके। तो मैं इनके आपको नंबरिंग्स बता देता हूँ। तो टोटल आपके गले में, गले में बोल रहा हूँ, आपके नेक रीजन में जो सर्वाइकल है ये टोटल कितने होने वाले हैं, 7, ठीक है। फिर आपके जो पीठ में रहेंगे, यहाँ पे टोटल आपके थोरेसिक रीजन में यहाँ पे टोटल होंगे 12, और इन्हीं 12 से आपका 12 रिब्स क्या होता है, अराइज होता है,
ठीक है, बाहर निकलता है ऐसे, और उसके बाद आगे आपके स्टर्नम को कनेक्ट होता है। उसके बाद लंबार रीजन में होते हैं आपके 5, सैक्रम में, अब ध्यान दीजिएगा, लंबार रीजन के जो बोन्स होते हैं थोड़े ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, बिकॉज आपकी बॉडी का पोस्चर मेंटेन करने का काम करते हैं। अब सैक्रम की बात करते हैं, तो सैक्रम हमारे एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में होता था 5, लेकिन ये टोटली फ्यूज होके बन गया 1, ठीक है। सेम एज फॉर कॉक्सियल भी, ये था हमारा 4 और ये फ्यूज होके बन गया 1, जिसकी वजह से ये जो ओवरऑल है ये हमारा 33 के बदले कितना बोन्स बचा हमारे पास आज के टाइम में, 26 बोन्स। ओके, तो ये हमारा कंसिडर हो गया वर्टिब्रे का। वर्टिब्रे के बाद हमको क्या कंसिडर करना है, स्टर्नम हमारा कंसिडर हो गया, हमारा आ गया हायोइड बोन। ओके, यहाँ पे आ गया हायोइड बोन। हायोइड बोन हमारी बकल कैविटी में प्रेजेंट होता है, जो कि किसी से आर्टिकुलेशन नहीं दिखाता। जो भी हमारा थायराइड ग्लैंड होने वाला है उसके जस्ट ऊपर साइड में क्या होगा, ये प्रेजेंट होगा। तो हायोइड बोन बेसिकली क्या हो गया, ये हमारे पास एक ही बोन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कंसिडरेशन करते हैं किसका, ईयर ऑसिकल्स का। ओके, तो ईयर ऑसिकल्स में कितने बोन होने वाले थे टोटल, 3 पैड्स, मतलब 3 पैड्स मतलब मंजे 6 बोन होंगे भैया, ठीक है। अब इसमें इनके नाम दे देता हूँ। पहले वाले का नाम है इंकस, दूसरे वाले का नाम है मेलस, तीसरे वाले का नाम है स्टेपिस, ठीक है। स्टेपिस बॉडी का सबसे छोटा बोन माना जाता है, ओके, माना क्या जाता है भी, ठीक है। सबसे बड़ा बोन कौन सा होगा, फीमर का होगा, जो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। ये पूरा जो सिस्टम मैंने आपको पढ़ाया, ये पूरा जब आपका एक्सियल सिस्टम कंसिस्ट करता है, जो कि 80 बोन्स का होता है। अब एपेंडिकुलर एक्सियल से ज्यादा इजी होता है, देखते कैसे, ठीक है। अब यहां से मैं आपका एपेंडिकुलर स्टार्ट करता हूं। एपेंडिकुलर स्केलेटन पढ़ा दो, ठीक है। तो एपेंडिकुलर स्केलेटन में सबसे पहले मैं आपको कंसिडर करता हूँ फोरलिम्स के बारे में। ओके, तो फोरलिम्स में आपके कितने बोन कंसिडर होने वाले, कभी भी 30 फ्रॉम वन साइड। जो बेचारा एक हाथ से हैंडीकैप है उसकी बात अलग है, वरना टोटल कितने बोन्स होने वाले हैं यहाँ पे, 60। ओके, अब यहाँ से कंसिडर करते हैं कि 4 बोन्स में कौन कौन से बोन्स आने वाले हैं। तो सबसे पहला हाथ का सबसे बड़ा बोन, ठीक है, जो कि आपके शोल्डर में क्या रहता है, कनेक्टेड रहता है, नोन एज ह्यूमरस, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो आपके ये अंगूठा छाप, अंगूठा से जो बोन कनेक्टेड होता है यहाँ पे, ठीक है, उसको हम बोलते हैं रेडियस। और जो आपकी कानी उंगली, छोटी उंगली से जो कनेक्टेड रहता है, इसको आप बोलते हो अल्ला। ओके, तो टोटल आपके यहाँ पे कितने हो गए, 3 बोन्स का कनेक्शन हो गया। अब 30 बोन्स चाहिए, इतने में 30 कहाँ से आएगा, अभी दिखाता हूँ आपको कहाँ से आने वाला है। तो सबसे छोटे छोटे बोन्स आपके व्रिस्ट में प्रेजेंट होते हैं, नोन एज कार्पल्स। देन आपके पाम रीजन में क्या आता है, बोन्स प्रेजेंट होते हैं, नोन एज मेटाकार्पल्स। उसके बाद आपकी जो उंगलियां होती हैं उनको हम बोलते हैं फेलेंजेस। ओके, फेलेंजेस हो गए। यहाँ तक कि ये हो गया आपका टोटल यहाँ पे 30 बोन। कैसे सर 30 कैसे बता रहे हो, एक कितना भैया, ह्यूमरस एक ही है ना, रेडियस कितना है, रेडियस भी एक ही है, अल्लाह कितना है, अल्लाह भी एक है, 3 ही हुआ, ठीक है। 27 किधर है, तो 27 अब इसमें कार्पल्स जो यहाँ पे आपके व्रिस्ट बोन होते हैं, छोटे छोटे टूटे हुए छोटे छोटे बोन होते हैं, ये टोटल कार्पल्स आपके हाथों में होते हैं 8। अब दिखा तो कहाँ से आएगा। उसके बाद होता है मेटाकार्पल्स। तो मेटाकार्पल्स जो आपका पाम रीजन होता है, 5 उंगलियां, तो 5 मेटाकार्पल्स क्या होंगे, प्रेजेंट होते हैं। और उसके बाद होता है आपका फेलेंजेस, जिसके अंदर 14 बोन होते हैं। हर एक फिंगर में आपके टोटल 3 फेलेंजेस प्रेजेंट होते हैं, लेकिन आपके थंब रीजन में प्रॉब्लमेटिक है कि सिर्फ 2 ही होने वाले हैं। ओके, तो टोटल कितने हो गए, 40। ये हो गया आपका 30 बोन्स सिर्फ फोरलिम्स में, एक साइड के, दूसरे साइड में 60। खत्म। नेक्स्ट चलो इसी में कंसिडर कर लेता हूँ मैं आपका हाइंड लिम्स भी, ठीक है। हाइंड लिम्स ये भी सेम है आपका, 30 एक पैर में, तो दूसरे पैर में मिला के 60। अब ये हाइंड लिम्स को कैसे बांटा गया देख लेते हैं। हाइंड लिम्स की बात करें तो जैसा इसमें है वैसा ही इसमें भी होगा, कुछ अलग नहीं आ रहा है। ह्यूमरस है तो यहाँ के पहले बोन को बोला जाता है फीमर। फीमर सबसे बड़ा थाई बोन, जिसको लॉन्गेस्ट बोन माना जाता है, माना क्या जाता है हैवी बॉडी में, ठीक है, फीमर। उसके बाद होता है हमारा टिबिया, देन बोन होता है हमारा फिब्यूला। ओके, टिबिया फिब्यूला, ओके, एक एक बोन होने वाले हैं। मतलब क्या, एक फीमर हो गया, एक टिबिया हो गया, एक फिब्यूला हो गया। ओके, अब आगे क्या कंसिडर करेंगे, इसके बाद आएगा, जैसे यहाँ पे हो गया, अब यहाँ पे क्या होने वाला था, कार्पल्स। तो पैरों में जो छोटे छोटे सेम टूटे हुए बोन वहां भी प्रेजेंट होते हैं, उनको हम बोलते हैं टार्सल्स, ठीक है। अब 5 उंगलियां तो पैरों में भी गई हैं, तो जो सोल रीजन में आपके बोन्स होने वाले हैं, नोन एज अ मेटाटार्सल्स। ओके, और लास्टली आपके पास क्या प्रेजेंट होगा,
फेलेंजेस। ठीक है, ये हो गया आपका किसका, पैरों का बोन। तो टार्सल्स हमारे पास ध्यान रखिएगा ये 8 नहीं होते, जैसा इसमें 8 है, कुछ गधे कॉपी कर देते हैं सेम टू सेम। इसमें 8 है, इसमें कितना रहते हैं, 7 रहते हैं। मेटाटार्सल्स होते हैं 5, क्योंकि 5 उंगलियां हैं। फेलेंजेस होते हैं 14, सेम जैसा हमारे थंब में 2 थे वैसे टो में कितना रहेगा, 2। तो सर इसमें एक बोन कहाँ गायब है, वो इंपॉर्टेंट है। तो जो आपका नी बोन होता है, जो आपके पैरों का मूवमेंट करवा के दे रहा है इतना अच्छा खासा, ठीक है, उस नी बोन को बोला जाता है पटेला। पहले से ही पटा पटा है इसलिए नाम दिया पटेला। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास एक बोन। तो टोटल 30 इसमें भी हो गए, एक पैर में 30, दूसरे पैर में 30, टोटल 60। 120 बोन खत्म हो गए इससे तो पहले। इसमें कितने बोन थे, इतने सारे थे। ठीक है, अब लास्ट हमारे पास आता है गर्डल्स। ठीक है, गर्डल्स बेसिकली क्या करने वाले थे, आपके एपेंडिकुलर को एक्सेल से क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। ओके, तो अब लास्ट कंसिडरेशन लेते हैं हम गर्डल्स को लेके। तो गर्डल्स में जो पेल्विक वाला है, पेक्टोरल वाला है, पेक्टोरल में टोटल 4 बोन है। सबसे पहले बोन का नाम होने वाला है क्लेविकल, और नेक्स्ट बोन का नाम होने वाला है स्कैप्यूला। क्लेविकल 2, स्कैप्यूला 2, टोटल 4 बोन इसमें पेक्टोरल में हो गए। ओके, क्लेविकल म्हणजे काय, क्लेविकल अपना जो ये कॉलर बोन होता है। ठीक है, बहुत सारे लोग इसको ब्यूटी दिखाते हैं, अपना कपोसित होते हैं वो, ध्यान रखो। यहाँ पे जो क्लेविकल है, क्लेविकल आपके पास 2 होने वाला है। ये क्लेविकल जाके आपके पीछे एक ट्रायंगुलर बोन होती है आपकी पीठ में, यहाँ पे कुछ इस रीजन में, जिसका नाम होता है स्कैप्यूला। उस स्कैप्यूला से क्या होता है, कनेक्टेड रहता है। ठीक है, ये कनेक्शन की वजह से यहाँ से क्लेविकल गया, यहाँ पे स्कैप्यूला है, इसकी वजह से आपका जो ये ह्यूमरस हाथ का बोन होता है ना, उस स्कैप्यूला के बोल सकते हैं कैविटी के अंदर क्या होता है, फिट होता है। इसकी वजह से हमारा एपेंडिकुलर स्केलेटन क्या हो पाता है, हमारे एक्सियल से कनेक्ट हो पाता है। ओके, ये क्लेविकल हमारे स्टर्नम बोन के एकदम टॉप रीजन से अराइज हो रहा है। ठीक है, तो स्टर्नम किस में कंसिडर होता है, एक्सियल में। आपका ये फोरलिम किस में कंसिडर होता है, एपेंडिकुलर में। तो इस गर्डल ने क्या कर दिया, आपके एपेंडिकुलर को एक्सियल से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। ओके, तो क्लेविकल नोन एज अ कॉलर बोन, एक ये साइड पे रहेगा तो एक दूसरे साइड पे रहेगा। स्कैप्यूला आपका एक ट्रायंगुलर बोन है जो कि पीठ के पीछे है, एक यहाँ भी रहेगा तो एक यहाँ भी रहेगा। तो 2 आपके क्लेविकल, 2 आपके स्कैप्यूला कंप्लीट हो गए। लास्टली आपका है आज का पेक्टोरल में। पेक्टोरल का जो गर्डल होता है, पेक्टोरल, तो पेक्टोरल के गर्डल का नाम होता है कॉक्सल बोन, ऑल्सो नोन एज हिप बोन। ओके, जो भी हमारे पेल्विक एरिया में, मतलब जो हिप बोन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉक्सल बोन बोलते हैं। ये कॉक्सल बोन कितना प्रेजेंट होगा, 2 ही, खत्म। पेल्विक भी 2 ही। यहाँ तक क्लियर हो गया। सॉरी, यहाँ पेक्टोरल नहीं रहेगा, मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा लगता। पेल्विक में कितने हो गए आपके, 2 कॉक्सल बोन हो गए। कॉक्सल बोन भी कैसा होता है, 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, नोन एज इलियम, ईशियम, प्यूबिस। इसका मतलब ये नहीं 3 बोन टूट के पड़ेंगे, इसमें एक ही बोन है जिसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा है, उसकी वजह से क्या किया है, उसकी कुछ यूनिट्स को डिवाइड किया गया है, ताकि हम प्रॉपरली पढ़ पाए कि जो फीमर बोन होता है हमारा, थाई बोन, वो कैसे आपके कॉक्सल बोन के अंदर अटैच रहने वाला है, कितना पार्ट में, और कितना पार्ट आपके बोल सकते हैं कनेक्शन करता है दूसरे कॉक्सल बोन के साथ। बिकॉज एक साइड का हिप बोन, दूसरी साइड का हिप बोन, दोनों क्या रहते हैं, एक दूसरे से ज्वाइंटेड रहते हैं। तो ये हो गया आपका पेल्विक का कॉक्सल बोन। टोटल इसमें कितना हो गया, 2। ठीक है, तो आपके ये 120 तो पहले कंसिडर हो गए, यहाँ पे 6 और कंसिडर हो गए। टोटल आपके 126 बोन्स क्या हो गए, इसमें कंप्लीटेड हो गए। तो इसी तरह हमारा पूरा स्केलेटल सिस्टम था, जो कि बेसिकली किस में बांटा गया है, एक्सियल, एपेंडिकुलर में, और एक एक्स्ट्रा पार्ट नोन एज हमारे गर्डल्स के पार्ट में। ओके, तो इसी की तरह पूरा स्केलेटल सिस्टम कंप्लीट हो गया। प्लीज आपको कुछ डाउट रहता है तो आप अपने कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं हमारे। ओके, थैंक यू।